कुंडलिनी शक्ति निरंतर ध्यान के दौरान क्यों किसी चक्र पर अटक जाती है। कई साधकों ने प्रश्न किया है कि मेरी ऊर्जा मणिपुर चक्र पर अटकी हुई है, किसी ने हृदय चक्र पर बताया। कुंडलिनी ऊर्जा रुकती नहीं है, उसे हमारी चेतना में जमे अवरोध रोकते हैं। जब हमारी चेतना के अंदर अवरोध पैदा होते हैं तब ऊर्जा वहीं पर अटक जाती है। अक्सर कई साधकों के जीवन के अंदर ये देखने को मिला है, उनकी ऊर्जा एक ही जगह थमी हुई सी महसूस होती है और ये कारण उन्हें पता ही नहीं लग पाता। जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है तो हर चक्र पर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और ऊर्जा स्तर का अवरोध प्रस्तुत होता है। यदि साधक के अंदर कई तरह के असंस्कार, आसक्ति, भय, क्रोध, कामना या अज्ञानता जुड़ी होती है तो कुंडलिनी अगले स्तर पर नहीं पहुंच पाती। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा निरंतर साधना के दौरान क्यों अटक जाती है, किसी चक्र पर ऊर्जा क्यों रुक जाती है। कुंडलिनी ऊर्जा का मूल क्या है, पहले इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कुंडलिनी शक्ति एक सुसुप्त सोई हुई शक्ति मानी जाती है जो मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सर्प के आकार में लिपटी रहती है। जब साधक प्राणायाम, सुमरण, निरंतर मंत्र जाप करता है तो उसके शरीर के अंदर कंपन पैदा होते हैं, जागृति पैदा होती है। मंत्र जाप या गुरु कृपा से इस ऊर्जा का जागरण होता है। जब यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के भीतरी हिस्से से, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ भी स्थित रहती है, ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को पार करते हुए कंपन के रूप में, सनसनाहट के रूप में, चींटियों के रूप में, बिजली के झटके के रूप में या गर्माहट के रूप में हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर अगले चक्र के अंदर प्रवेश करती है। तब हमें महसूस होता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ पर है। निरंतर सुमरण, निरंतर ध्यान, निरंतर मंत्र जाप का उच्चारण करते हुए इस ऊर्जा का हमें एहसास होने लगता है। चक्रों पर कुंडलिनी रुकने का कारण हमें जब तक पता नहीं होता तब तक हम कहीं न कहीं भ्रम के अंदर इधर उधर पूछने का प्रयास करते हैं। जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है तो हर एक चक्र पर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक ऊर्जा स्तर का अवरोध होता है। किसी कामना को करके आप अगर साधना कर रहे हैं या कोई मन के अंदर डर है, भावनात्मक तनाव है, तब वहीं पर ये ऊर्जा रुक जाती है। असंस्कार, आसक्ति, भय, क्रोध, कामना, अज्ञानता से जुड़ी बातें हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर स्तर पर जाने से रोकती है। कुंडलिनी ऊर्जा रुकने का आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम जानकारी देखें, जब चक्रों पर ऊर्जा अटकती है तो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे चक्र विशेष पर भारीपन, गर्मी, कंपन, बिजली के झटके, असमंजस, उथल पुथल, कई तरह के नकारात्मक विचार आते हैं और उन्हीं विचारों के कारण आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा अटकना प्रारंभ कर देती है। कहीं के मन में भय पैदा होने लगते हैं, कहीं खुशी आने लगती है कि मुझे ये सिद्धि मिल जाएगी तो मैं ये करूँगा, अगर मेरे पास में ये शक्ति आ गई तो मैं ये करूँगा। क्योंकि न जाने कितने अपने मन के अंदर ऐसे भ्रमों को, असमंजस को पाल लेते हैं जो भावनात्मक रूप से रुकावट पैदा करते हैं। अचानक भय या अवसाद, पागलपन जैसा लगने लगता है, सर के अंदर भारीपन होने लगता है। साधक के जीवन के अंदर कई तरह की सफाई स्तर चलता है, यानी कि उन अवरोधों को दूर करने की साधना स्वीकृत समर्पण के द्वारा हटाया पड़ता है। हे प्रभु, आपका दिया हुआ शरीर है, आपकी दी हुई शक्ति है,
आप इस शरीर को जैसा भी बनाना चाहते हैं, जैसा आप इसे ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो ये ऊर्जा शक्ति आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन करती है। इन्हें हटाने के उपाय क्या है? कई साधकों ने पूछा है कि गुरुदेव बताइए कि ये अवरोध को कैसे रोका जाए। चक्र साधना, प्रत्येक चक्र पर ध्यान और मंत्र जाप, जैसे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। लम को आप निरंतर जाप करते चले जाइए। लम, तो आपका मूलाधार चक्र के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अपने भीतर दबे हुए भय, क्रोध, वासनाओं को पहचान कर उन्हें स्वीकार करना और मुक्त करना। गुरु कृपा, योग्य गुरु के निर्देशन में अगर आप ये साधना करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बहुत शीघ्रता से ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। वरना अपने आप कहीं भ्रम में पड़ जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो आपका कोई सुलझाने वाला नहीं मिलता। गुरु का कृपा, योग्य निर्देशन से अगर आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में भक्ति और समर्पण, कुंडलिनी नियंत्रण नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम पूर्ण समर्पण से आपको रास्ता मिलता चला जाता है। प्राणायाम, नाड़ी शोधि, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संतुलन आवश्यक है ताकि ऊर्जा बाधा रहित प्रवाहित हो सके। क्योंकि जो आप कामना या भय को लेकर बीच में अटकते हैं, वहीं पर ये आपकी ऊर्जा रुक जाती है। निरंतर आप ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ईड़ा, पिंगला नाड़ी के अंदर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और आज्ञा चक्र पर जब ये ऊर्जा पहुंचती है, वहाँ से एक लिक्विड टपकने लगता है जो मणिपुर चक्र के ऊपर गिरता है, जो हमें एक आवाज़ के रूप में, गुंजन के रूप में सुनाई देने लगता है। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता है। जो आप धैर्य के साथ में अपने आप को समर्पित करते चले जाएंगे तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर सुखदायी होती हुई चली जाती। कुंडलिनी ऊर्जा रुकती नहीं है। इसे हमारी चेतना में जमे हुए अवरोध, बरसों बरस के जो अवरोध है, अज्ञानता के अवरोध, मन के अंदर बिठाए हुए डर के अवरोध, और न जाने कौन कौन सी कल्पनाओं के अवरोध के ये होने से ये हो जाएगा, वो होने से ये हो जाएगा, यही डर, यही परेशानियाँ, यही संकीर्णता हमारे जीवन के अंदर बाधा का कारण बनती है। जब साधक हर एक चक्र स्तर पर उनके बीज मंत्र के द्वारा अवरोधों को शुद्धिकरण करता हुआ चला जाता है, तो कुंडलिनी सहजता से सहस्त्रार्थ चक्र की ओर पूर्ण आत्म साक्षात्कार कराती है, परमात्मा के साथ में आपका संबंध जोड़ती है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। ये कब हो पाता है? जब हम साक्षी भाव से परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़कर अपने आप को कुछ न समझते हुए इसके चरणों में समर्पित हो जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये पिंड के अंदर मौजूद है, वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। अगर आप चाहे तो अपने आप को हर एक चक्र से अलग अलग साधना और अभ्यास, बीज मंत्रों के उच्चारण विधि को समझकर निरंतर अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। निरंतर मेरी किसी एक वीडियो के अंदर बीज मंत्र का सारी जानकारी है। एक एक चक्र के ऊपर अगर आप बीज मंत्र को निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये ऊर्जा सकारात्मक रूप से आपके जीवन के अंदर हर एक सुखद अनुभव आपको प्रदान करेगी। और ये अनुभव आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा के द्वारा महसूस होने लगते हैं। एक एक चक्र के ऊपर ऊर्जा निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको एहसास कराती है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। और ये उज्ज्वलता, पावनता आपके जीवन के अंदर निखार लेकर आती है।
ब्रह्म तत्व की ओर आपको जोड़ती है। आपका कुछ का अपने आप में कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभु तेरा है। तेरी कृपा से ही मैं इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। जो ये एहसास आपने मुझे कराया है, इस एहसास को मैं भरपूर करता हुआ चला जाऊं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। अगर आप जल्दी से शीघ्रता से इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को शरीर में महसूस करना चाहते हैं तो रेकी सीखे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। यहाँ से शक्तिपात के द्वारा आपके चक्रों को जागृत किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।